घड़ी प्रतीक्षा की, बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला, राम लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। महाकाल उज्जैन लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्री राम दरबार परिसर कीर्ति नगर लिखा हुआ है। यह वह जगह है जहां पर शर्मा बंधु रहते हैं। जी हाँ, शर्मा बंधु जो पुराने भजनों से लेकर नए भजनों के रचयिता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जिस श्री राम लला भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं अयोध्या में, वहाँ पर चारों शर्मा बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। वे अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। लेकिन हम आपको उज्जैन लाइव के माध्यम से आज बताने वाले हैं कि महाकाल की नगरी में शर्मा बंधु कहाँ रहते हैं। उज्जैन में महामृत्युंजय द्वार के आगे जो कीर्ति नगर है, वहाँ पर चारों भाइयों ने एक साथ अपने अपने घर बना रखे। अगर आपने अपने चैनल उज्जैन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियाँ। यह पहले भाई का घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है श्री राम दरबार परिसर पंडित राघवेंद्र शर्मा, और उनके पुत्र है गौरांग शर्मा। पता है 40 कीर्ति नगर। श्री राम दरबार परिसर का दूसरा घर है पंडित कौशलेंद्र शर्मा, अवधेंदु शर्मा, 39 कीर्ति नगर। यहाँ पर दूसरे भाई रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यह पूरा कीर्ति नगर परिसर है, यहाँ पर चारों प्लाट पर चारों भाइयों ने अपने अपने मकान बना रखे हैं। यह तीसरा घर है। इस पर लिखा है श्री राम दरबार परिसर पंडित सुखदेव शर्मा, सारंग शर्मा, 38 कीर्ति नगर। और मैं आपको अब वो चौथा मकान दिखाने वाला हूँ जो कि पंडित गोपाल शर्मा, अन्य शर्मा जी का है, 37 कीर्ति नगर, श्री राम दरबार परिसर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं गौरांग शर्मा। उनसे हम बात करेंगे कि उज्जैन में यह परिवार उत्तर प्रदेश से कब आया और कब वे यहाँ रहने लगे, और महाकाल की नगरी से कैसे उनका जुड़ाव रहा। देखिए, जुड़ाव तो काफ़ी टाइम पहले से है। पापा लोग यहाँ पर इंदौर में, उज्जैन में उनका प्रोग्राम पहले से ही चलते रहते थे। ये तब की बात बता रहा हूँ जब वो दो जने पहले जाते थे। दो छोटे लोग, श्री कौशलेंद्र शर्मा, श्री राघवेंद्र शर्मा जी। तो तब से ही जुड़ाव उज्जैन के साथ है जी। एक दो ग्रुप वो जाते थे, बड़े ताऊ जी जो गोपाल शर्मा और सुखदेव शर्मा के नाम से जाने जाते हैं जी। और उस टाइम से यहाँ पर उज्जैन में आना, इंदौर में जाना, मध्य प्रदेश में कई जगह पर उनका आना जाना था जी। और हम यहाँ पर 2010 से यहाँ पर मूल निवासी हो चुके हैं। महाकाल की नगरी के निवासी शर्मा बंधु जो कि अयोध्या में जाकर प्रस्तुति देंगे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है। ये मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है इनके लिए कि कैसे बयां करा जाए। ऐसा जैसे बड़े लोग आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि ये ईष्ट हैं एक दूसरे के, और ऐसा ही लग रहा है कि महाकाल भी जा रहे हैं उनको देखने के लिए। जैसे उस टाइम पर जब प्रभु राम का जन्म हुआ था जी, तो उस टाइम पर शंकर जी एक रूप बदल कर पहुँचे थे राम जी के दर्शन करने के लिए। ऐसे ही यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन। तो ये थे गौरांग शर्मा जी जो शर्मा बंधु के सबसे छोटे भाई के पुत्र हैं। आप अयोध्या जा रहे हैं भजनों की प्रस्तुति देने के लिए। हाँ, क्या महसूस कर रहे हैं और कौन सा भजन रहेगा? बस उस आनंद को तो हम कह नहीं सकते जी जो हम महसूस कर रहे हैं अपने मन में। जी। और प्रस्तुति भी राम जी जो सुनना चाहेंगे वो हम तो राम जी को सुनाने के लिए जा रहे हैं अयोध्या जी। और इस अवसर पर वो हमें बुला रहे हैं, हमारे इष्ट हमें बुला रहे हैं। इससे बढ़ के सुख का, आनंद का विषय कुछ हो नहीं सकता। जी। अब देखिए क्या क्या सुनाते हैं। जी जी। जो प्रमुख हमारे भजन है, सूरज की गर्मी है,
और रामलला हैं, ये सब तो प्रस्तुत होंगे ही, जी जी तो करेंगे। बहुत गौरव का और आनंद का क्षण है ये जी जो हम अनुभव कर रहे हैं। महाकाल की कृपा से अयोध्या धाम में जाना हो रहा है और माध्यम बना देते हैं वो। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग ने हमें आमंत्रित किया है। 22 तारीख को हम विभिन्न भजनों की वहाँ प्रस्तुति देंगे। कैसा लग रहा तो पूछने की बात ही नहीं है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। जी राम जी हमारे प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद, सारे भारत के राम भक्तों की जो अंतर की प्रार्थना थी वो राम जी ने सुन ली है और वो आज इस शुभ अवसर पर प्रतिष्ठित होंगे और हम सब बहुत आनंदित होंगे। देश में कई सारे भजन गायक हैं, लगातार नए भी भजन गायक अभी आए हैं, लेकिन क्या मानते हैं इसे? भगवान महाकाल की नगरी में आप निवासरत है, अयोध्या में आप बुलावा आया है। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, ये तुलसीदास जी ने कहा है कि शंकर जी का और राम जी का अद्भुत संबंध है। ऐसा संबंध संसार में और किसी का नहीं है। एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। तो हमें उज्जैन से अयोध्या जाकर प्रस्तुति का अवसर मिल रहा है। तो ये हम समझते हैं ये महाकाल की ही कृपा है, उनकी कृपा से हम जा रहे हैं। जी, तो कहने का तात्पर्य यह है शर्मा बंधु का कि राम की लीला न्यारी है, लेकिन जो है महाकाल की महिमा भी निराली है। हमारे साथ शर्मा बंधु छोटे भाई हैं। गुरुदेव, आप जा रहे हैं अयोध्या, महाकाल की नगरी से जाकर भजनों की प्रस्तुति देंगे, कैसा लग रहा है? अद्भुत आनंद है। बस आप ये समझिए, मन गदगद है जी और हमारी जो जीवन भर की जी तपस्या है, आप ऐसा समझ लीजिए 60 वर्ष हो गए हमें गाते हुए, राम कथा, राम नाम गाते हुए। ये जो हमारा शर्मा बंधु ग्रुप है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो 60 वर्ष से लगातार एक साथ एक मंच से और बस राम नाम, राम कथा, राम भजन इन्हीं को प्रस्तुत कर रहा है। तो हमारे लिए तो ये समझो जीवन का उत्कर्ष ये है, ये पल जब हम वहाँ जाकर प्रस्तुत होंगे अपने भजनों को लेकर और राम जी की सेवा करेंगे। तो हमारे लिए तो बहुत ही गौरव और आनंद का विषय है। जी, मतलब आज जहाँ दुनिया तेज़ी से आगे निकल गई है, एक संघर्ष का ज़माना था। जब आपने भजन की शुरुआत की होगी, आपने ग्रुप बनाया होगा, तो वह ज़माना अलग था, यह ज़माना अलग है। आपको लग रहा है कि मतलब कितना बदलाव आया है तब से लेकर अब तक? नहीं, ये देखिए, आपको मैं बतलाऊं, राम भक्ति या किसी भी इष्ट की सेवा और उनके भजन गाना, उनकी सेवा करना, ये हम भारत के कण कण में है, लोगों के जनमानस के मन में है, सदा से है। हाँ, ये बात है कि कोई कोई पल ऐसा होता है जैसे सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये नसीब हो रहा है हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को, सनातनी समाज को, कि हमारे राम जी जो हैं पुनर्प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वहाँ अपने सुंदर महल में विराजेंगे। तो ये इस समय एक उसका आनंद का, जैसे कि समुद्र में जब ज्वार उठता है, वो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, वैसा दृश्य देखने को लिए मिल रहा है। तो ये एक अद्भुत बात है। वरना तो राम कथा और राम नाम तो सदैव इसी प्रकार से गाया जाता रहा है और ऐसा ही लोगों को सुखी करता रहा है। जी, एक भजन है आपका, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। उस भजन को मैं भी सुनकर बड़ा हुआ हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि इतने साल बाद फिर जो है नए लोगों को ये पता चल रहा है कि वो भजन आपने गाया था और आप उज्जैन रहते हैं? नहीं, लोग तो जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भजन हमारा गाया हुआ है शर्मा बंधुओं का। और कई पीढ़ियों से ये लोग इसको सुनते आ रहे हैं। तब से सुनते आ रहे हैं जब देश में दूरदर्शन भी नहीं था, कोई चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, रेडियो ही एक माध्यम था। रेडियो पर भी इसकी बड़ी विशेष प्रस्तुतियां होती थी इस भजन की, ये कहकर कि संगीत के जगत में बहुत सारी विधाएं आई हैं, बहुत सारे सब तरह के वो आए हैं,
रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम आता था, जी तो उसमें इसकी चर्चा उन्होंने इस प्रकार से करी है कि गज़लें और फिल्मी गीत और कव्वालियाँ वो सब तो दिया ही है, लेकिन फिल्म संगीत ने एक अद्भुत भजन प्रस्तुत किया है, ऐसा कहकर उन्होंने इस भजन को सुनवाया था रेडियो पर। तो ये तब से चला आ रहा है, तो इसका तो एक अद्भुत प्रभाव है। हाँ, और ये कोई चीज़ ऐसी बन जाती है कभी कभी कि जिसमें मतलब हम ये समझते हैं हमारा कोई हाथ ही नहीं, सब उनकी महाकाल की कृपा है। उनकी कृपा से ही इसकी रचना हुई, उनकी कृपा से ही इसके शब्द लिखे गए और उनकी कृपा से ही ये ऐसा अद्भुत लोकप्रिय हो गया कि तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है इसको सुनते सुनते, और आज भी ये उतना ही लोकप्रिय है। ये एक अद्भुत ही बात हुई है। कई नए गायकों ने अपनी नौकरियां इस भजन को गाकर बचाई है और आजीविका का स्रोत भी बनाया है, क्या मानते हैं आप? नहीं, वो सभी गा रहे हैं इसको। बड़े बड़े जो प्रसिद्ध गायक हैं उन्होंने भी गाया है, और ये कहकर गाया है कि ये शर्मा बंधुओं की रचना हमें बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है। भजनों में ये जैसे सर्वश्रेष्ठ किसी रचना को नाम दिया जा सकता है, इस तरह का भजन है जो सर्वश्रेष्ठ। कुछ भजन चुनिंदा हैं, उनमें से एक है ये सूरज की गर्मी से। तो इस रूप में सभी ने इसको गाया है और आजकल के भजन गायक भी गा रहे हैं इसको, तो बड़ी आनंद की बात है। तो मैं आपको आज रूबरू करवा रहा था शर्मा बंधुओं से कि जो कई पीढ़ी पहले जो भजन गाए गए थे वे आज भी प्रासंगिक है, साथ ही साथ अब इस वैभव का जो माहौल है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ तक भी प्रस्तुति देने उज्जैन से, महाकाल की नगरी से अयोध्या जा रहे हैं शर्मा बंधु। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उज्जैन लाइव, प्रमोद व्यास। रामलला हो रामलला, रामलला हो रामलला, अवध के प्यारे रामलला, अवध के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, प्यारे प्यारे रामलला, प्यारे प्यारे रामलला। सजी अयोध्या दुल्हन सी, सजी अयोध्या दुल्हन सी, अब दर्शन दे